जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के ट्रेडमैन्स की वैकेंसी आई है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे और किस किस पोस्ट पे हैं, कितनी कितनी पोस्ट है, क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कितनी एज में छूट है, कौन कौन भर सकता है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है वो बता दें हम आपको। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होंगे। इसमें निम्न पोस्ट है: ड्राइवर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, वेटनरी की है, अन्य की है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, टेलर है, गार्डनर है, कुक है, वाशरमैन है, बार्बर एंड सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर। इन सब की पोस्ट है जो कि ग्रुप सी में है। और ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो ऑनलाइन जब अप्लाई होंगे तब हम आपको प्रोसीजर बता देंगे, आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको उसके बाद हम आपको वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि किसके बारे में, किसके लिए कितनी क्या पोस्ट है। तो मेनली आपको पता ही होगा कि ड्राइवर की जो पोस्ट हैं वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए हैं। तो टोटल पोस्ट है ड्राइवर की 574। और वहीं हम बात करें जो वैकेंसी है वो टोटल कितने पोस्टों पे है, तो टोटल 1522 की है। उनमें 574 ड्राइवर की पोस्ट है और 21 यानी 21 लेबोरेटरी असिस्टेंट, 161 वेटनरी की पोस्ट है। अन्य जो कि सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है वो टोटल 5 पोस्ट है। कारपेंटर की 3 पोस्ट है, प्लम्बर की 1 पोस्ट है। यानी इस तरीके से हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें ड्राइवर की हैं, उसके बाद कुक की हैं एंड वाटर कैरियर, इन सब की ज़्यादा पोस्ट है। तो आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके आप एक बार टोटल वैकेंसी देख सकते हो। उसके बाद में हम आपको बता दें इसमें जो टोटल वैकेंसी है 1522, उसमें से 10% वैकेंसी रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपकी पे स्केल रहने वाली है लेवल 3 की 21,700 से 69,100 तक। इसके बाद मेन आता है क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए है। इसकी एज 21 से 27 ईयर तक होनी चाहिए। और कितनी क्या छूट होगी किस कैटेगरी के लिए वो हम आप आगे बताएंगे अभी। तो इसमें आपको बता दें मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, उसके अलावा हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी आपका चाहे कितना ही पुराना हो कितना ही नया हो, यानी हैवी होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए एज रखी है 18 से 25 ईयर। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद साइंस, साइंस के साथ में 10वीं होनी चाहिए। उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसके बाद में कांस्टेबल वेटनरी, इसकी एज 18 से 25 ईयर रखी गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th या मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ में होनी चाहिए। उसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी 1 साल का वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा कांस्टेबल अन्य, जो कि सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है, इनके लिए एज 18 से 25 ईयर रखी गई है। और मैट्रिकुलेशन विथ साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए, यानी वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, वहाँ एक फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनता है, वो होना चाहिए। उसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस फर्स्ट एड संबंधी या फिर किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्स्ट एड संबंधी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर के लिए 18 से 25 ईयर की एज होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और उसके अलावा 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल की ITI होनी चाहिए, या
2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल के ITI के साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। और अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, ITI है कोई इससे संबंधित, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, गार्डनर, टेलर, इन सब के लिए जो भी है उनके 18 से 23 वर्ष तक की आयु चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। अगर ये नहीं है, इसके अलावा आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट ITI जो कोर्स की ट्रेड है उससे संबंधित और 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके अलावा 2 साल, अगर ये नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा ITI सिमिलर ट्रेड या इसी ट्रेड से। उसके अलावा मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट आता है इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या होगी। फॉर्म की लास्ट डेट जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके 30 डेज बाद तक रहेगी। और जो रिमोट एरियाज़ या हिल एरियाज़ से कैंडिडेट हैं जो कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, ये जो भी स्टेट है वहाँ से जो भी आते हैं उनको 37 डेज रहती है। तो लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आ जाएगी उसके बाद में पता चल जाएगा। अब आते हैं हम इस पे एज रिलैक्सेशन पे। एज रिलैक्सेशन कितना क्या है, किस कैटेगरी के लिए, वो आपको बता दें। SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को 3 साल का है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है। वो अपनी जो मिलिट्री सर्विस करके आते हैं वहाँ एक्चुअल एज उसके बाद हो गया। इसके बाद में हम आपको बता दें कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई ऑनलाइन होगा ssbrecruitment.government.in की जो वेबसाइट है उस पर। तो ऑनलाइन में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो अगर आपको क्या फिल करना है उस संबंधी कोई वीडियो या फिर उस संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकें। वैसे थोड़ा पार्ट अभी हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। इसमें क्या करना होगा, पार्ट फर्स्ट में आपको पोस्ट, कैंडिडेट नेम जो आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है वो करना होगा, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी आपको देनी होगी, रिलीजन, बाद में आपका मैरिड अनमैरिड है वो लिखना होगा, कैटेगरी होना। कैटेगरी में अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो OBC के लिए सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट लगेगा, और जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। वहीं SC ST के लिए भी सेंट्रल का SC ST सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ये अदर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है, वो सब हो जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो वो सब डिटेल, आधार कार्ड के नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड मोबाइल नंबर ये नेसेसरी है। इसके बाद में मेल ID, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी, पोस्टल एंड परमानेंट एड्रेस, कोई अगर आपके क्रिमिनल केस का है उसको उसका डिक्लेरेशन करना होगा। उसके बाद में आपके पासवर्ड आएंगे। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आप सेकंड पार्ट में जाओगे तो सेकंड पार्ट में आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करने होंगे। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। आप मोबाइल के द्वारा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको बता देंगे जब फॉर्म ओपन होंगे तो। उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है, उसमें थर्ड पार्ट में आपको पेमेंट करना होता है, और उसके बाद में आपको उसकी प्रिंट आउट ले लेनी है या फिर आपके फ़ोन में PDF को सेव कर लेना है। तो ये था फॉर्म के रिगार्डिंग। उसके बाद में हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। तो सबसे पहले इसमें होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। PET टेस्ट में आपके लिए 4.8 किलोमीटर रेस रखी है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को, एंड फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर रेस 18 मिनट में। यानी सारी पोस्ट के जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी दौड़ है 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल की 2.4
4 किलोमीटर 18 मिनट में। ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। पीएसटी में आपका क्या होगा, हाइट, वेट एंड चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए ये सब होगा। तो जो कैंडिडेट एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस इससे बिलोंग करता है और मेल कैंडिडेट है तो उसकी हाइट 170 यानी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट मिनिमम 80 एंड 5 फुलाव का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मिनिमम 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटनरी के लिए, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट वही रहेगा 80 से 5 सेंटीमीटर का फुला। और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनका हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है 4 कांस्टेबल अन्य फीमेल। इस पोस्ट के लिए ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और एसटी एंड हिल एरियाज़ के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट में रिलैक्सेशन है। तो एसटी फीमेल के लिए 150 है एंड हिल एरिया फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बात करते हैं हम कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर के, इन सब की हाइट के लिए हम बात करें तो ये जो कैंडिडेट ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस या एससी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट मिनिमम 78 एंड 5 सेंटीमीटर का फुलाव। वही फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट से, एसटी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पीएसटी एंड पीईटी। जो भी कैंडिडेट पीएसटी और पीईटी क्लियर कर लेगा उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन 2 मार्क का 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल नॉलेज होगी, मैथमेटिक्स होगी, रीजनिंग होगी, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी होगी। इसमें आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखे गए हैं और एससी एसटी के लिए 45%। ठीक है। इस सब के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी और जो भी मेरिट में पास होते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब जिस भी ट्रेड से है उस ट्रेड संबंधी आपको वहाँ पे काम करवाया जाएगा। उसके बाद में आपकी मेडिकल होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर कोई कैंडिडेट अनफिट पाया जाता है तो उसका री मेडिकल भी होगा। वो सब है, उसके एक फाइनल मेरिट निकलेगी जो आपकी फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। तो ये था आपका एसएसबी की जो 1522 टोटल पोस्ट आई हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो। भी अगर आपको कोई दिक्कत या आ रही है या कोई और चीज़ जाननी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो।